हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे आज रात की। वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है, हम ये देखेंगे। यानी कि उनकी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस को देखेंगे। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9105522155 में। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है नंबर, क्योंकि ये रीडिंग एक जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। शायद कुछ पार्ट रेजोनेट हो या ना हो ना, जिस हिसाब से होता है देखना है आपको, लेट गो कर देना है। जितना नहीं भी होता है ओपन माइंड सेट से रीडिंग को देखना है। टाइमलेस रीडिंग है, पर्टिकुलर डेट पर्टिकुलर टाइम की रीडिंग नहीं है गाइस। कभी भी देखोगे रेजोनेट करेगा, इसीलिए डेट मेंशन नहीं होती है रीडिंग में। आपने देखा होगा कभी मैं मेंशन नहीं करती कि अगर आज जो भी डेट है इस डेट की रीडिंग है। ठीक है, और आप चाहें, क्योंकि ऑफर निकाला है 111 पोर्टल में मैंने, ठीक है, 1 जनवरी को स्पेल लगने वाला है, हीलिंग स्पेल। ठीक है, उस पर ऑफर है। आप चाहें तो अपना ऑफर बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो हीलिंग स्पेल है जहां पर आप खुद के लिए हीलिंग ले सकते हो, पार्टनर के लिए ले सकते हो, कनेक्शन को लेकर ले सकते हो ताकि हील हो जाए रिश्ता आप दोनों का। तो आप चाहो तो हीलिंग स्पेल, यस, मैं वैसे तो और भी कैंडल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, जैसे कि लव स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ, लेकिन हीलिंग स्पेल आप चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। और कहाँ लेना है? 9105522155। ठीक है, यही नंबर है मेरा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, फोकस कीजिए कार्ड्स के ऊपर। ठीक है, और उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए ताकि अच्छे से उनकी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट हो। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या सोच रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर आज रात, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रियल इमोशंस क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स जो पॉप आउट हुआ है आपके सामने, गिरा है खुद से। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है, पेज ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं कार्ड्स को। गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या एनर्जीज है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है जजमेंट। आई होप आपको कार्ड्स सारे के सारे विजिबल हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कैमरे में, थोड़ा मैं सेट करती हूँ। ठीक है, कैमरे को। ओके, अब आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट। तो जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है गाइस आपके पार्टनर की, पहले जोडिक साइंस की बात की जाए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, ये राशियां मुझे रिफ्लेक्ट हुई है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे ही तो जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। देखो, एयर साइन, वाटर साइन ना, अर्थ साइन, यहाँ पर फायर साइन, तो चारों ही एलिमेंट्स यानी कि सारी की सारी राशियां यहाँ पर प्रेजेंट है। नंबर्स की बात की जाए, 10 नंबर, 20 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कैसे भी आप लोगों के लिए। ठीक है, 1, यहाँ पर 6, ठीक है, 2,
मंथ्स की बात की जाए तो यहाँ पर अक्टूबर का मंथ, जैन मंथ, ठीक है, जून मंथ, मार्च मंथ, जुलाई मंथ, ठीक है, यहाँ पर मई मंथ और फेब मंथ, ये कुछ मंथ्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए। कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं या आप दोनों के कनेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये आप देखो कि कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेसिकली जो एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है आपके पार्टनर की, यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, पहले किंग ऑफ कप्स और साथ में पेज ऑफ सोर्ड्स। देख रहे हो आप ये दो कार्ड्स, देखो ये दो कार्ड्स जो निकले हैं, किंग ऑफ कप्स और पेज ऑफ सोर्ड्स, मतलब हमेशा ना, और यहाँ पर साथ में डेविल भी है, ये ना बहुत ज्यादा मूडी हो सकते हैं, मतलब इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं। लाइक कभी इनका मूड बहुत अच्छा होगा तो बहुत अच्छे से बात करेंगे आपसे, कभी बहुत, मतलब आप पे डिपेंड नहीं करता कि आप कैसे बात कर रहे हो या आप कैसे ट्रीट कर रहे हो, ये खुद जैसे इनका मूड होगा वो वैसे ही आपको ट्रीट करते हैं। मतलब लाइक अगर या कभी किया था या करते हैं, ठीक है, कि मूड अच्छा हुआ तो अच्छे से बात किया, मूड खराब हुआ तो बहुत गलत तरीके से बात किया। बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता नहीं, वाटर 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 मुझे इतना ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। और वैसे भी 2 लास्ट में जजमेंट का कार्ड है, 20 नंबर का कार्ड है, देखा जाए तो 2 नंबर है। तो कहीं ना कहीं मून इनका ना, मुझे ऐसा हो सकता है कि काफी ज्यादा कमजोर हो सकता है, या मून से रूल करते हुए मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है कि जिनका मून वीक होता है या मून से रूल करता है इंसान, तो वहां पर क्या होता है कि वो बहुत इमोशनल भी होता है, वो बहुत, मतलब मून ना वीक होता है तो मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कभी तो बहुत इमोशनल हो जाएंगे, कभी तो बहुत प्यार दिखाएंगे, कभी ऐसा करेंगे जैसे आपको समझ नहीं आएगा कि भाई मैंने क्या किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो या कर रही हो ना। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है यहां पर आपके पार्टनर की, कभी तो ना, मतलब हर चीज को अपने हिसाब से चलाना, अपने हिसाब से करना, सामने वाला क्या फील कर रहा है, कैसा फील कर रहा है ना, जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है आप कैसा फील कर रहे हो, अच्छा तो फील नहीं करोगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, जैसा भी फील करो, ये जैसा कर रहे हैं बस इनको अपने से फर्क पड़ता है कि मुझे क्या फील हो रहा है और मैं वही दूंगा या दूंगी, समझ रहे हो। जो अगर इनको किसी और से मिला, कहीं मूड खराब हो गया, तो वो आप पर निकालेंगे सारा का सारा गुस्सा, कुछ ऐसा मुझे देखने को मिल रहा है। मतलब एक बेवकूफिया, इमेच्योरिटी, डेफिनेटली आपके पार्टनर की कुछ भी एज हो, एक इमेच्योर माइंडसेट मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, इमेच्योर बहुत है। तो यहां पर जो मैं और एनर्जी यहां पर देखने को मुझे मिल रही है, आपके पार्टनर ना, हो सकता है कि इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ही कार्ड अगर आप देखोगे 10 ऑफ पेंटिकल्स का है, तो ये कार्ड देखो क्या बता रहा है, कि ये कार्ड बता रहा है आपके पार्टनर के लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है, या फिर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन होने के चांसेस मुझे यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। या फिर अगर नहीं भी है, अगर सपोज आप दोनों ही सिंगल हो तो भी ऐसा दिख रहा है, तो इनके लिए तब भी इनके लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है। या फिर हो सकता है कि फैमिली इंपॉर्टेंट ना भी हो तो भी इन्होंने जो बहाने दिए हैं ना आपको खुद से दूर करने के या दूर रहने के, तो वो फैमिली का ही बहाना बनाया है, ठीक है। या तो बहुत कनेक्टेड है, अगर नहीं है तो बहाने बनाए हैं, ठीक है। तो मुझे यहां पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर, हाँ, यहाँ पर हो सकता है कि अगर फैमिली फैमिली इन्वॉल्व है आप दोनों के कनेक्शन में, और इनकी फैमिली ने जैसे कहा है वैसे ही ये आपको ट्रीट कर रहा है, अगर फैमिली ने कहा अच्छे से ट्रीट करना है तो अच्छे से, नहीं तो मतलब फैमिली ने कहा छोड़ दो तो छोड़ देंगे, या फिर ऐसा कुछ दिख रहा है फैमिली को लेकर है इनके मन में ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग प्यार, या कुछ कह सकते हैं कि हाँ, फैमिली के लिए थोड़ा सा मुझे सॉफ्ट कॉर्नर ज्यादा, या फिर उनकी बात मानते हुए, या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या फिर अगर हो सकता है कि ये अगर एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड से तो नहीं है पर अपने बच्चों से है, और बच्चों की वजह से ही, या बच्चे या एक से ज्यादा जो भी है उनकी वजह से ही ये अपनी वाइफ या हस्बैंड से कनेक्टेड है, ठीक है।
तो ये चांसेस भी होने के मुझे दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं देखो, आपके पार्टनर ने ना, द डेविल का कार्ड है, डेफिनेटली आपके साथ इस कनेक्शन को बहुत टॉक्सिक किया है। अब्यूज करना या फिर अब्यूजिव की तरह ट्रीट करना, हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने लिटरली हाथ भी उठाया हो, कुछ ऐसी एनर्जी भी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब जो भी है यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर आपके पार्टनर ने इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को अपने हिसाब से चलाया है। क्योंकि अब जब रिश्ता होता है तो दो लोगों का होता है, राइट। अब दो लोग होते हैं, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, दोनों दो लोगों के हिसाब से चलता है ना। बट यहाँ पर इन्होंने खुद अपने अकॉर्डिंग चलाने की हमेशा कोशिश की है, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। तो मैं यहाँ पर ये एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपके पार्टनर ना, हो सकता है कि दोस्तों के सामने, आपके फ्रेंड्स के सामने, खुद के फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के सामने, या कैसे भी आपको या तो अब्यूज किया है, बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया है, या फिर ना कुछ, मतलब ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि डेविल का कार्ड निकलना एक अब्यूजिव कनेक्शन को दिखा रहा है ना, और कहीं ना कहीं आप इनकी गलतियों में पर्दा डालते आए हो, ऐसी भी मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है इनके साथ के लिए। इन मतलब अगर ये बहुत गंदी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, आपकी खुद की इंट्यूशन, ऑब्वियस सी बात है किसी को अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना, पर फिर भी आप खुद से सॉरी बोल दो, फिर भी आप इनके साथ रहने के लिए, या ये आपको ना छोड़ें, या फिर हो सकता है कि जैसे अगर इन्होंने अपने पेरेंट्स के सामने, अपने या फिर आपके पेरेंट्स के सामने, खास करके हो सकता है कि कभी आपके दोस्तों ने भी देखा है इनका बुरा बिहेवियर, या फिर आपके पेरेंट्स ने देखा है, ये अपने लोगों के सामने तो करते ही हैं, उनको तो क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। मतलब उनके दोस्त लोगों को आपसे क्या फर्क पड़ता है, या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को आपसे क्या फर्क पड़ता है। बट अगर इन्होंने बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया आपको, आपके पेरेंट्स के सामने, आपके दोस्तों के सामने, तो उन्होंने भी आपको समझाया कि भाई ये सही नहीं है, ऐसे कनेक्शन से निकलो, क्या है ये, कैसे ट्रीट कर रहा है ये, या कैसे ट्रीट कर रही है ये। पर आपने ना फिर भी हर चीज को लेकर इनके ऊपर ना, मतलब इनकी गलतियों पर पर्दा ही पर्दा डाला है कि नहीं वो सही है, आज वो ठीक है, मूड सही नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब पर्दा डाला है, वो ऐसे ट्रीट नहीं करता या नहीं करती, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जिस वजह से, मतलब हाँ, शय मिली है इनको। अगर आप किसी चीज को उधर पर ही स्टॉप कर दो ना, तो वो बढ़ती नहीं है। समझ रहे हो, कोई भी चीज हो उधर ही स्टॉप कर दो तो वो बढ़ता नहीं है। पर आपने शय तो दी है, मतलब आप एडजस्ट करते रहे, आप सहते रहे, तो ये एक आदत पड़ गई आपके पार्टनर को आपको ऐसे ट्रीट करने की ना, जो कि गलत है, जो कि आप किसी को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। बट यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे प्यार तो करते ही करते हैं, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, पर कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से ये आपको इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि आप देखोगे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखो, इग्नोरेंस दिखा रहा है, या फिर अभी बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इंटरेस्टेड ही नहीं है, या फिर हमेशा इग्नोर करते हुए आए। मतलब रिलेशनशिप में भी, मतलब आप ही चला रहे थे, जो चला रहे थे कनेक्शन को, वरना इनका तो इंटरेस्ट ही नहीं था, कुछ ऐसा आपको फील होता है। लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि जहां पर आप बहुत तड़पे हो, बहुत परेशान हुए हो, ठीक है, आप तड़पे हो, परेशान हुए हो, दिख रहा है। चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं, बाकी और भी एनर्जीज निकल के आएगी तो मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है कंडीशनिंग। तो मैंने कहा ना, वो कहीं ना कहीं अभी भी अगर वो आपके तरफ बढ़ने की कोशिश भी करें, या फिर रिश्ते को के बारे में सोचें भी, पर आपको ऐसे ही लग रहा होगा ना कि प्यार तो कुछ है ही नहीं, हमेशा शायद इसको प्यार ही नहीं था मुझसे, या मुझसे प्यार ही नहीं करता था, या नहीं करती थी, कुछ ऐसा आपको फील होता होगा, राइट। पर अभी ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, चीजों ने ना पैर में बेड़ियां बांध दी है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिस वजह से इनको अपनी फैमिली के हिसाब से चलना पड़ रहा है। हाँ, आप अगर चाह रहे हो कि
प्यार दिखाएं, इमोशंस दिखाएं, वो नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें दिख रही हैं, पर कहीं ना कहीं आपसे दूर रहकर, इतना तो मैं आपको बता दूं कि आपसे दूर रहकर ये एक सौरों की एनर्जी में है। देख लो, ये कार्ड देख लो, ये कार्ड आपको दिख रहा है, सौरों का कार्ड। कैसा, कैसे फेस हो गया आपके पार्टनर का, कितना लो फील कर रहे हैं, देख लो, आपको कार्ड अच्छे से दिख रहा है यहाँ पर ना। ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। यानी कि वो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि दी ऐसा नहीं है, वो तो किसी और के साथ बड़ा खुशी से पोस्ट कर रहा है या कर रही है, वो तो अपनी लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहा है या कर रही है। तो आप जज नहीं कर सकते, आप किसी को ऐसे जज नहीं कर सकते। वो डायलॉग है ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। समझ रहे हो? मतलब कि अगर आपको दिख रहा है कि वो किसी के साथ फोटो डाल रहे हैं, वो बहुत हैप्पी हैं, अपनी लाइफ में खुश हैं, सब कुछ बेहतर चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो जो दिख रहा है वो जरूरी नहीं है कि वो सही हो। समटाइम्स आपने देखा है कि बहुत से पोस्ट, वैसे भी सोशल मीडिया में क्रिकेटर्स ले लो या फिर कोई बड़े सेलिब्रिटीज ले लो, मतलब अच्छे अच्छे अपने पार्टनर के साथ फोटोज डालते हैं, सब कुछ हैप्पीनेस ही तो दिखता है कि ऐसा लगता है इतना परफेक्ट कपल था, ऐसा भी कुछ चल रहा था, फिर उनका डाइवोर्स हो जाता है या वो अलग हो जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है ना। तो आप, क्योंकि फिर आपको तो पता नहीं, क्योंकि आप तो फोटो देख रहे हो, सब अच्छा ही दिख रहा है ना, तो चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, आप जज नहीं कर सकते एक फोटो के बेस पर या फिर जो भी सोशल साइट में पोस्ट हो रहा है या कोई कुछ कह रहा है। क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, कहीं ना कहीं उदास है, कहीं ना कहीं परेशान है। ये सौरों का कार्ड ऐसे नहीं आया है, जब कुछ चीजें हैं तब दिख रहा है। एक बंदिश है, अगर आज ये चाहते भी हैं, कहीं ना कहीं आपको याद भी करते हैं, आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं, तो बंधे हुए हैं किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी से या फैमिली ने बात के रखा है। तो कुछ ऐसी एनर्जी मुझे जरूर देखने को मिल रही है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यहां पर है अलोननेस, देख रहे हो, उदास है मन, परेशान है मन, दुखी है मन, अकेले हैं ये। अगर आपको लग रहा है कि नहीं दी वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो अकेले तो है ही नहीं, वो रह ही नहीं सकते, हो सकता है कि वो नहीं रह सकते अकेले, पर हाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। काफी लोगों के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन होने के चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, एज अ रोमांटिकली कोई रोमांटिक पार्टी भी दिख रहा है। बट सीन क्या है ना कि किसी के होने के बाद भी अकेलापन, तो आप सोचो वो इंसान कैसा ही होगा या कैसी होगी, उनका कनेक्शन कैसा होगा, मतलब तीसरा व्यक्ति कैसा होगा कि जब भी ये उनके साथ कनेक्टेड हैं, ये दोनों आपस में अगर कनेक्टेड हैं, तो भी इंसान अकेलापन फील कर रहा है, तो क्या प्यार होगा वहां पर, इमोशंस होंगे वहां पर? आप सोच के देखो ना। तो अकेलापन ऐसे ही नहीं हो रहा है, बहुत इमोशनल हो रहा है, बहुत सोच रहे हैं। पता है जब इनको प्यार मिल रहा था ना, वही है जब इंसान को कुछ चीजें मिल रही होती है ना, तब कदर नहीं होती है, कि जब मिल रहा होता है ना तब कदर नहीं होती है। जब नहीं मिलता है, जब वो छिन जाता है, दूर हो जाता है, या फिर कह सकते हैं खो देता है इंसान, तो तब पता चलता है कि यार उसकी वैल्यू क्या थी। उस टाइम मैंने फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं उसकी वैल्यू क्या थी। तो एग्जैक्टली यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप जो प्यार देते जा रहे थे, आप इनके लिए करते जा रहे थे, इनोसेंस का कार्ड है। आप कितने इनोसेंट थे ना, आप कितना कुछ कर रहे थे पर नहीं समझ पाए, या आपके प्यार को, आपके इमोशंस को नहीं समझ पाए, आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाए, कुछ नहीं कर पाए इस रिश्ते के लिए। तो समटाइम्स अकेले बैठकर ये सोचते जरूर हैं। पेज ऑफ सोच का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है द रिबल, कंडीशनिंग, द रिबल, दोनों ही कार्ड ऐसे दिख रहा है कि पैर में जंजीरें बंधी हैं, बस बांधी गई हैं या बंध गई हैं। देखो यहाँ पर भी यही दिख रहा है, दोनों कार्ड देखो, ये दोनों कार्ड आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इतना जब मेरा पार्टनर मेरे लिए सोच रहा है या सोच रही है, इतना ही मुझसे प्यार करता है या करती है, तो आता क्यों नहीं। तो कुछ चीजें बंधी हुई सी, फंसी हुई सी दिख रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि किसी सिचुएशन में दोनों ही जगह देखो पैर में कुछ ना कुछ बाधा है, बेड़ियां जैसी आपको दिख रहा है कार्ड। यहाँ पर देखो, ये देखो और ये देखो कार्ड ना, तो कहीं ना कहीं है कुछ चीजें ऐसी हैं आपके पार्टनर
को बांधी गई हैं, या कह सकते हैं कुछ चीजें ऐसी हैं कि अब ये ना कंफर्टेबल हो गए हैं उसी एनर्जी में रहने की। कंफर्टेबल आदत पड़ जाती है ना इंसान को, अगर कोई टेंशन में है, परेशानी में जी रहा है, तो उसको आदत पड़ जाती है। तो एक आदत पड़ गई हो जैसे, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि दी ऐसा ही रहेगा क्या, क्या कभी वो एक्शन नहीं लेंगे, कभी वो नहीं आएंगे? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। वो रियलाइज कर रहे हैं कि आपके आपके होने से ही उनकी दुनिया स्टार्ट है, आपके से ही उनकी दुनिया, आपके ही चारों ओर इर्द गिर्द उनकी दुनिया चलती है। उनको रियलाइज हो रहा है, सक्सेस का कार्ड है कि उनको आपके साथ सक्सेस चाहिए। उनको फील हो रहा है कि चेंज का कार्ड है, उनको अपनी लाइफ को चेंज करना है। ठीक है, उनका नजरिया बदल रहा है। देखो, साथ में रह के नहीं हुआ, पर दूरी से जरूर उनका नजरिया बदल रहा है। जो वो गलती करते हुए आ रहे थे, इमेच्योरिटी करते हुए आ रहे थे, कहीं ना कहीं माइंडसेट उनका चेंज हो रहा है। आज कहीं ना कहीं उनको हार्मनी चाहिए आपके साथ, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन चाहिए, प्यार चाहिए आपका। द डेविल का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है यूनिवर्स? द डेविल क्यों है? तो यहाँ पर है थंडरबोल्ट। तो कहीं ना कहीं बहुत गुस्से में दिख रहा है, अपने को कंट्रोल कर रहा है, अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को, जो भी आसपास चल रही हैं चीजें, क्योंकि इनके अगेंस्ट चल रहा है सब कुछ ना। जो ये नहीं चाहते, जो ये नहीं सोचते, पर वैसा ही चल रहा है ना। तो कहीं ना कहीं यहां पर देखने को मिल रहा है कि सब कुछ अगेंस्ट चल रहा है इनके, तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेटिंग गो का कार्ड है, अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। ये समझना चाहते हैं, ये लेट गो कर देना चाहते हैं सब चीजों को ना। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लेट गो करना चाहते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं यस, ये अपनी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है कि किसी के साथ नहीं रहना है, आपके साथ रहना है। ये फंसा हुआ सा, पिंजरे में बंधा हुआ सा खुद को महसूस कर रहे हैं, फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको अपनी सिचुएशन से निकलना है, परेशानियों से निकलना है। 16 नंबर, 15 नंबर, यहाँ पर 9 नंबर और 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं गाइस। मतलब ऐसे दिख रहा है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी हरकतों ने, इनके गुस्से ने, हर चीज ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इनकी लाइफ को इवन बर्बाद कर दिया, आपकी लाइफ को बर्बाद कर दिया। मतलब कहीं ना कहीं बहुत परेशान से दिख रहे हैं, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उन सब चीजों को लेकर। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? एक ही कार्ड लूंगी मैं। यहां पर है पोस्टपोनमेंट। तो कहीं ना कहीं इनका एक्शन मुझे यस पोस्टपोन्ड होते हुए दिख रहा है। अभी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर डजंट मीन कि नहीं लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं लेंगे। वो डेफिनेटली पास्ट में जो भी हुआ उन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड है। जैसे देख रहे हो, जितनी गलती की है ना, उसको सुधारना भी तो पड़ेगा। कैसे सुधारें, क्या करें, सोचते हुए दिख रहे हैं, जिससे कि कनेक्शन सही हो जाए, ये रिलेशनशिप सही हो जाए, ये रिश्ता ठीक हो जाए। ऐसा क्या कर रही, ऐसा क्या करना चाहिए। तो बहुत चीजें माइंड में चल रही है। अबंडेंस लाना चाहते हैं आप दोनों के कनेक्शन में, खुशियां, पॉजिटिविटी को लाना चाहते हैं। पर अभी भले ये पोस्टपोन कर रहे हैं, अभी आ नहीं पा रहे हैं, कहीं ना कहीं हेजिटेशन हो रही है कि कैसे, क्योंकि आपको इतना इग्नोर किया जब आप चाह रहे थे, रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, बहुत गलत तरीके से बोला, बात करी ना, बहुत गलत तरीके से बिहेव किया। तो कोई भी जो सही इंसान होगा वो नजर नहीं मिला पाएगा ना, जिसके अंदर एक शर्म होगी ना, वो किसी ने इतना गलत किया है, मतलब लाइक अगर इनके अंदर शर्म है ना कि मैंने क्या कर दिया, तो अब कैसे आपको फेस करेंगे? पहले नहीं थी, बट अब है। अब दिख रहा है, इनको खुद फील हो रहा है कि मैंने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया, मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो यहाँ पर 2 कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, लेजीनेस एंड इनर वॉइस। तो कहीं ना कहीं, हालांकि इनकी खुद की इंट्यूशन कह रही है, इनका खुद का दिल कह रहा है कि थर्ड पर्सन को छोड़ देना चाहिए, थर्ड पार्टी से निकल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिक्स हो रही है, थर्ड पार्टी का चेहरा समझ में आ रहा है, सामने कुछ, पीठ पीछे कुछ। देखो, इंसान ना एक टाइम तक भले ही रहते रहते नहीं पहचान पा रहा है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, क्या चाहता है, या कैसा है ना, पर कभी ना कभी तो समझ आ ही जाता है ना। अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, ठीक है, काफी टाइम हो गया, लंबे समय से रह रहे हो, तो पता चल जाता है कि वो
किस टाइप का है या किस टाइप की है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पर दिख रहा है कि उनको समझ आ रहा है कि जो ये थर्ड पर्सन है ना वो ठीक नहीं है, या फिर उसके इंटेंशन ठीक नहीं है, या वो इंसान ही ठीक नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं अभी चीजें दिख रही है कि बहुत लेजी की तरह पड़े तो हैं, लेजी की तरह चल तो रहा है, सब कुछ चल रहा है, ठीक है, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, पर ऐसा लेजीनेस ना बहुत ज्यादा टाइम के लिए नहीं चलने वाला है, ठीक है। आज नहीं तो कल वो आपके लिए एक्शन भी लेंगे, आज नहीं तो कल वो इस रिश्ते के लिए इनिशिएट भी करेंगे, आज नहीं तो कल ना अपोज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन है और वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आप दोनों या कर रही है, देखो मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, तीसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, तो डेफिनेटली वो आज नहीं तो कल आपकी तरफ जरूर आएंगे, आपकी तरफ जरूर एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर है कॉम्प्रोमाइज, तो अभी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि मैंने कहा ना उनको आदत पड़ गई है कॉम्प्रोमाइज करने की, या ऐसी सिचुएशन में रहने की आदत सी पड़ गई है। रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है, रहना नहीं चाहते हैं, पर आदत पड़ गई है आपसे दूर रहने की, या फिर ऐसे ही जीने की, समझ रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर यस वो भी खुश रहना चाहते हैं, और खुशी हंसी सब कुछ आपसे है, आपके होने से है। पेशेंस का कार्ड है, बहुत टाइम से इन्होंने पेशेंस रखा है, सब चीजों को लेकर पेशेंस रखा हुआ है कि चलो ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, पर अंदर ही अंदर से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इनको आपके साथ इस कनेक्शन के लिए जो भी करना पड़े, इस रिश्ते के लिए जो भी करना पड़े, ये करने को तैयार है, ठीक है। इस रिश्ते के लिए जो भी हो सके ये करना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। यहां पर है वी आर द वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि हाँ भले ही लड़े झगड़े कुछ भी हो जाए, भले ही आप दोनों के बीच में कितनी दूरी आ जाए, कुछ भी हो, पर ये ऐसा फील तो कर रहे हैं कि आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनका संसार हो, आप इनका वर्ल्ड हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो प्यार है, भले ही तीसरा व्यक्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, ये कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स को ही मिरर करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड है, बस इनको जैसा आपको फील हो रहा है ना कि सब कुछ ठीक हो जाए, ये लौट कर आ जाए, वैसे ही उनको भी फील हो रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाए, यस सब कुछ अच्छा हो जाए, और ये आप दोनों का कनेक्शन बेहतर हो जाए, दोनों को एक सेम ही फील कर रहे हो। जजमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में। तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत अनहील्ड है आप दोनों के बीच में, इसीलिए ऑफर निकाला है 111। एक फर्स्ट डे में ना, मतलब साल के नए पहले दिन में जो पहला पोर्टल, देखो कितना ब्लेस्ड ईयर होगा, पहला दिन, और जैन का साल का पहले ही दिन में ऑफर आ रहा है, हीलिंग पर आ रहा है, और पहले ही दिन में पोर्टल खुल रहा है, तो कितना ब्लेस्ड होगा ना। तो फिर इस ऐसी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। चाहो तो ग्रैब करो, और ऑफर को ना तो जल्दी से बुक करा लो 9105522155 में अपने स्पेल को, ठीक है, नंबर है मतलब इस नंबर में। जजमेंट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहां पर है गोइंग विद द फ्लो, तो कहीं ना कहीं फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, फ्लो के साथ बहना चाहते हैं, मतलब यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यस, हालांकि इमोशनल बहुत हो रहे हैं, आपको चाहते बहुत हैं, और हील भी होना चाहते हैं। देखो मैंने कहा ना हीलिंग की स्पेल जरूरी है, देख लो हीलिंग का कार्ड है, हील होना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं प्यार इमोशंस को, स्टक हो गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये अनहील्ड है, ठीक है, वो भी हील होना चाहते हैं। तो यहां पर जो मुझे नंबर्स दिख रहे हैं 15 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, ठीक है, यहां पर 16 नंबर, 2 नंबर एंड 10 नंबर, ये नंबर्स हो सकता है रिपीट भी हुए हों, बट स्टिल दिख रहे हैं तो बता दिया, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कीजिए रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।